महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब एक और फायदा होने वाला है। इन कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अब पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। डीए की दर 50% पहुंचने के बाद रिटायरमेंट से जुड़े फायदे भी बढ़ गए हैं। बीते दिनों आया मेमोरेंडम। इस बारे में 30 मई को एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से जुड़े फायदे बढ़ गए हैं। मेमो के अनुसार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के केंद्र सरकार के निर्णय के तहत ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ गई है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम्स रूल्स 2021 में अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट बढ़ गई है। अब इतनी हो गई मैक्सिमम लिमिट। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट को 25% बढ़ाया गया है, यानी अब इसकी लिमिट बढ़कर 25 लाख हो गई थी। इससे पहले तक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट 20 लाख रुपए की थी। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू है। इसका मतलब हुआ कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर हुए हैं और आगे रिटायर होने वाले हैं, उन्हें ग्रेच्युटी की बड़ी लिमिट का फायदा मिलने वाला है। मार्च में 50% हुआ डीए। दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से जब महंगाई भत्ते की दर 50% के स्तर को छू देती है, तब कई सारे अन्य भत्तों को भी संशोधित किया जाता है। डीए 50% होने पर ग्रेच्युटी को भी संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में आखिरी बार मार्च 2024 में बढ़ोतरी की थी। उस समय महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई, जिससे उसकी दर बढ़कर 50% पर पहुंच गई। क्या होती है ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में यह विस्तार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के ही अनुरूप है। ग्रेच्युटी कर्मचारियों को मिलने वाले कई रिटायरमेंट बेनिफिट्स में से एक है। किसी एक विभाग में लगातार 5 साल नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है। 5 साल लगातार नौकरी करने के बाद अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है या खुद से नौकरी छोड़ता है, तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान मिलता है।